Now, before starting inductor, now discuss again power in DC circuit. Power in DC circuit. Suppose that this is the element, polarity of this one like this is voltage V. If current flowing minus to plus, standard convention P this equal to minus V into I, that is power deliver, power by एलिमेंट. हमें ये नहीं पता ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस है कि सोर्स है कि इंडक्टर है कि कैपेसिटर है, क्या है. स्टैंडर्ड कन्वेंशन के करस्पॉन्डिंग P दिस इक्वल टू माइनस वी आई, माइनस साइन इंडिकेट डिलीवरिंग पावर. हाउ मच डिलीवर पावर? लुक लाइक दिस इज वी आई वाट. नाउ another, suppose that this is also V, current flowing minus to plus, according to standard convention P dash this be equal to V dash into I dash. Suppose that this is V dash, this is I dash. V this be equal to V dash I dash, that is power consumed by एलिमेंट. पावर कितना एक कंज्यूम करेगा? दिस इज वी आई. माइनस से आप प्लस साइन इंडिकेट ओनली डिलीवर आर कंजम्पशन, ठीक है. अब इसको अनदर वर्ड में भी समझते हैं कि सर्किट में एक्चुअली होता क्या है. लुक लाइक कैसा सर्किट में दिखता है ये चीज़ है. देखिए, आपके पास कोई suppose that this is 10 volt, this is 5 ohm, current flowing through, this is 2 ampere, also this is 2 ampere, this is source and this is load. Now I power by voltage source is minus 10 into 2, this is equal to minus 20 watt. Minus sign indicate that is power deliver by voltage source. Now let us see in load terminal voltage across this one, this is also 10 volt. Current throw in load is 2 ampere, that's why power in load दिस भी इक्वल टू किस टर्मिनल में करंट इंटर करेगी? पॉजिटिव में, दैट्स वाई पॉजिटिव 10, करंट कितनी है 2, लुक लाइक कितना हो गया 20 वाट. ये क्या आ रहा है? पॉजिटिव. इट मीन्स दैट इज पावर कंज्यूम बाय लोड, ठीक है. इसको और कैसे देखते हैं? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको अनदर वे में समझते हैं, फिर इसका डिस्कस करते हैं इसका एप्लीकेशन. नाउ
एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये तो सबको पता है कि जो लोड, जो सोर्स है वो पावर डिलीवर करेगा और जो लोड है वो क्या करेगा, हमेशा पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो कैसे हम चेक करेंगे, जैसे आपका आ गया कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में जैसे इन्वर्टर है, वो कभी सुना होगा वो चार्जिंग हो रहा है, कभी डिस्चार्जिंग होता है। वो कैसे देखते हैं कि करंट उसके अंदर जा रही है, अगर करंट अंदर जा रही है तो इट मीन्स, अगर करंट पॉजिटिव से निगेटिव है इट मीन्स क्या कर रहा है, पावर को कंज्यूम कर रहा है, मतलब एनर्जी को स्टोर कर रहा है। अगर वही चीज़ -2 प्लस है, करंट अगर माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ जा रही है तो इट मीन्स वहाँ पे पावर को क्या कर रही है, डिलीवर करी। उसी तरीके से हम देखते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट फॉर इंडक्टर और कैपेसिटर। उसमें हम कैसे चेक करते हैं कि अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करंट जा रही है इट मीन्स क्या हो रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, मतलब रिलीज हो रही है एनर्जी। और अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है इट मीन्स पावर को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, फॉर कैपेसिटर एंड इंडक्टर के केस में। ठीक है, अब इसको अनदर वर्ड में सोचते हैं, एक्चुअली होता क्या है, अनदर वे में समझते हैं। सपोज दैट ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये कंडक्टर है, कोई एलिमेंट है, तो इसमें नॉर्मल सी बात है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की जाने की तरफ। और सपोज करिए करंट किधर से किधर आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। ठीक है, करंट जो है इंटर कर रही कहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल से, और निकल किधर से रही है, नेगेटिव टर्मिनल में। अच्छा, एक और चीज़, जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन अगर सपोज सब ये करंट का डायरेक्शन है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होगी वो किधर होगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन, सो अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये अगर करंट का डायरेक्शन है, सपोज करो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर 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 से किधर होगी, वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को डिसाइड कौन करेगा कि मूवमेंट इसका एक्चुअल में किधर होगा, वो डिसाइड कौन करता है, करंट। तो करंट जो है किधर से किधर आ रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर बनेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, तो टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट्स वाई। अब ये बताइए, क्या इस इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव से पॉजिटिव जाने में कोई वर्क करना पड़ा है, नहीं ना। क्या इसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी हमको एक्स्ट्रा, नहीं ना, ये अपने आप चला जाएगा क्योंकि इसकी तो ये तो नेचर है इसका। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का कंजम्पशन हो रहा है, दैट इज VI। दैट्स वाई पावर का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। इट मीन्स दैट इज पावर कंज्यूम बाई एलिमेंट। ठीक है, पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है बाई एलिमेंट के थ्रू। अच्छा, जब पावर, अब माइंड में आता है कि पावर कंज्यूम कौन करता है, लोड, हमेशा लोड ही ने कंज्यूम करता है, इसलिए इट इज कॉल्ड, दैट इज लोड। ठीक है, जब भी आप पावर कंज्यूम हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन, वहां पे क्या होगा, लोड। ठीक है, नाउ अनदर वर्ड। अब सपोज करिए पोलैरिटी सेम है, पॉजिटिव से करंट इंटर कर रही है नेगेटिव टर्मिनल में, करंट आर फ्लोइंग टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, tendency of electron always attract to positive terminal, but according to flow of current, इस करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी किधर होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, वो किधर आएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में। नेचुरली ये जाना किधर चाह रहा था,
अट्रैक्शन पॉजिटिव की तरफ होना चाह रहा था इसका, लेकिन हो किधर रहा ये, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। इट मीन्स क्या ये अपने आप पॉजिटिव से निगेटिव आ जाएगा, लेकिन उसका नेचर तो सोने का था, जस्ट लाइक आप, इसका नेचर कैसा था, पॉजिटिव टर्मिनल जाने का, लेकिन ये एक और अब ये मूव किधर कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिलीवर। हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड डिलीवर। इसीलिए तो नीचे लिख लो P दिस इक्वल टू माइनस VI, दैट इज पावर डिलीवर, डिलीवर बाय एलिमेंट। और ये डिलीवरिंग का काम कौन सा करता है, सोर्स, दैट इज सोर्स, ठीक है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके बिना तो जीरो है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला। नाउ डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावरफुल कंसेप्ट। देखिए केस पहले डिस्कस करते हैं इंडक्टर होता है क्या। फर्स्ट वन ये है आपका इंडक्टर, स्पेशली ट्रांजिएंट का जो मॉड है उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए इंडक्टर, सपोज दैट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। VL करंट डायरेक्शन, सपोज दैट दिस इज I, ठीक है। VL दिस इक्वल टू L di by dt, है एनी डाउट, di by dt। केस फर्स्ट, सपोज करिए केस फर्स्ट, लेट इफ I is increases, if I is increasing, just like suppose that look like this one, यहाँ पे कितना होगा, जस्ट लाइक 2 एम्पियर, और यहाँ पे कितना है 5 एम्पियर, ये I है और ये कितना है, ये T है, ठीक है। करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, करंट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो di बाई डी टी कितना हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बट इतना जरूर है कि दिस इज लुक लाइक दिस इज पॉजिटिव, दैट्स वाई इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज इज, ये कितना होता है, L di बाई डी टी। L is positive, that's why this is also positive. It means सर्किट को बनाना चाहें, इंडक्टर को शो करना चाहें तो लुक लाइक दिस वन, पॉजिटिव से निगेटिव, दिस इज I और ये VL। ये बताइए पॉजिटिव से निगेटिव करंट जा रही है, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, ये क्या कर रहा है, अगर आपसे कोई पूछे पावर, दिस इज VL इंटू आई, VL इंटू आई, पावर क्या हो रही है यहाँ पे, कंज्यूम हो रही है, दैट इज पावर कंजम्पशन, दैट इज, ऐसे लिख सकते हैं, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज पावर
क्या हो रही है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल, दैट इज पावर क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ एल आई का स्क्वायर, इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो हाफ एल आई स्क्वायर, पावर कंज्यूम हाफ एल इंटू आई, एल इंटू हाफ एल आई स्क्वायर, पावर कंज्यूम हाफ एल आई स्क्वायर, कौन करेगा, बाई इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक है। तो पावर इसमें क्या हो रही है, कंज्यूम करेगी, और वो कंज्यूम कौन करेगा, इंडक्टर। अनदर केस, सेकेंड, I decreases, I decreasing, suppose that graph look like this one, this is 5, this is 2, di by dt I2 minus I1 divided by delta t, this is minus, that's why VL this be equal to L di by dt, ये निगेटिव है, इट मीन्स ये क्या होगा, निगेटिव, करंट पॉजिटिव है, करंट यहाँ पे क्या है, फिर भी पॉजिटिव है, देखिए, बट वो डिक्रीज कर रही है, तो पोलैरिटी कैसी हो जाएगी, अब इंडक्टर की पोलैरिटी, करंट का डायरेक्शन सेम, बट पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव, VL ही है, ठीक है। नाउ दैट इज करंट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से किधर जा रही है, पॉजिटिव की टर्मिनल से, और वो क्या हो रही है, डिक्रीज भी कर रही है, दैट इज पावर क्या होगा, रिलीज होगा, या आप कह सकते हैं पावर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय इंडक्टर, बाय इंडक्टर, इट मीन्स पावर क्या करेगा, डिलीवर्ड करेगा, कौन, इंडक्टर, वो कितना होगा, ये देखिए P दिस इक्वल टू माइनस VL इंटू आई। यहाँ तक किसकी डाउट, आपने देखा कि एक बार पावर को क्या कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, एंड अदर वे में क्या कर रहा है, पावर को डिलीवर कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो कंज्यूम कर रहा है, और हमने देखा क्या, जब करंट इंक्रीज कर रही है तो पावर क्या हो रही है, कंजम्पशन हो रहा है, और जब करंट डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो पावर को क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, मतलब रिलीज कर रहा है, कौन, इंडक्टर। अब देखते हैं एट कांस्टेंट, नाउ केस थर्ड, इन केस थर्ड, अब ये बताइए, इफ I इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया तो di बाई डी टी, आई माइनस आई बाई डेल्टा टी, दिस इज जीरो, करंट क्या होगी, हमको जीरो मिलेगी, जब करंट जीरो मिलेगी तो पावर कितना मिलेगा, P V इंटू आई, और V क्या है हमारा, DL बाई डी टी, ये तो जीरो हो गया ना, तो नीचे लिखो, इन केस ऑफ DC, इन केस ऑफ DC करंट,
पावर neither store or neither release. ठीक है, neither store neither release. नाउ अब इसको देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे. देखिए, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब सपोज करिए इंडक्टर हमारा एक्चुअल में कैसा था, लुक लाइक दिस वन. सॉरी, एक वन साइकिल को कंसीडर कर लेते हैं. सपोज दैट दिस इज आई दिस इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी. दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी. इसकी हेल्प से पूरा वेव फॉर्म ड्रॉ होता है. देखिए, दिस इज टी बाई फोर, दिस इज टी बाई टू, लुक लाइक 3t/4, दिस इज टी. एंड आउट ये कितना है, दिस इज आई एम, दिस इज लुक लाइक माइनस आई एम. आपने क्या देखा, फॉर मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम डिस्कस करना चाहें, करंट का इंक्रीमेंट हो रहा है 0 से t/4, और मैग्नीट्यूड वाइज देखें यहां तक करंट का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. नाउ दैट इज 0 to t/4 as t/2 to 3t/4. current magnitude wise, current increases करंट क्या हो रही है 0 से t/4 और t/2 से 3t/4 में करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर होगी. पावर हमको क्या मिलेगी, आपने देखा था कि पॉजिटिव पावर, इट मीन्स एनर्जी स्टोर बाई इंडक्टर हाफ L I स्क्वायर. आई क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, एनर्जी क्या होगी, स्टोर बाय इंडक्टर. अनदर केस, एंड अब देखते हैं नाउ इन पोर्शन. हम मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन नहीं कि इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी क्या हो रही है, सॉरी करंट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. इन मैग्नीट्यूड वाइज करंट क्या हो रही है, करंट का डिक्रीमेंट हो रहा है. इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट और दिस इज फोर्थ कोऑर्डिनेट. सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में राइट नाउ t/4 to t/2 and sorry yes 3t/4 to t/4 to t/2 3t/4 to t. current in magnitude wise, current in magnitude
एम्पलीट्यूड क्या हो रही है, डिक्रीजेस, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, या एनर्जी रिलीज होगी या डिलीवर होगी, रिलीज और डिलीवर, कंफ्यूज मत हुई, डिलीवर बाय इंडक्टर, बाय इंडक्टर, वो कितनी होगी, ½Li², ठीक है। और ये क्या होगी, ये डिक्रीज करेगी। यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि इन केस ऑफ तो फर्स्ट वन एंड थर्ड वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो रही है, एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम है, और क्या बोल सकते हैं इसको, कंजम्पशन और स्टोर, दोनों एक ही चीज़ है। नाउ लुक सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, यहाँ पे क्या हो रही है, इंडक्टर क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज और डिलीवर, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी डिलीवर। तो इन होल साइकिल एक तो एवरेज, नाउ पी एवरेज पावर, एवरेज का मतलब इन वन साइकिल, एवरेज इन वन साइकिल कितना मिला हमको नेट पावर, 0, पी एवरेज इन वन साइकिल इज 0। तो फाइनली हमको क्या मिला, वन साइकिल में आपको इंडक्टर क्या मिला, इसका पावर 0 मिल गया। तो दैट्स वाई आपने देख लिया कि इंडक्टर का बिहेवियर। एक और चीज़ देख लेते हैं, सपोज दैट एक डीसी है, वैसे इसका क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन होगा इसका। सपोज करिए यहाँ पे क्या है, एक बैटरी है ई, इसमें दोनों करंट आ रही है, आउटपुट वोल्टेज में या आउटपुट में चाहे कहीं पे भी है, इसमें एसी भी है और डीसी भी है। एसी रिपल्स के फॉर्म में है, मतलब F 2F 3F एस ऑन, रिपल्स हार्मोनिक्स, ठीक है, द पार्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स, ठीक है। सपोज दैट लुक लाइक दिस वन मोस्ट ऑफ द केसेस में। और हमने सपोज किया है फंडामेंटल ऑफ एसी का, जो एसी फंडामेंटल है उसकी जो वैल्यू है वो Im साइन ऑफ ओमेगा टी। काफ़ी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पावर डिलीवर, ठीक है, पावर डिलीवर कौन कौन करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक सोर्स कौन सा है, डीसी है, ठीक है। ये बताइए पावर डिलीवर बाई बैटरी बाई ई इज कितना हो जाएगा, E इंटू आई डी सी प्लस E इंटू आई ए सी, F2F एज ए
इतना तो बाय कंसेप्ट इतना सबको क्लियर है। अब देखते हैं कि इसकी वजह से होगा कि नहीं, इसकी वजह से होगा कि नहीं, और होगा तो क्यों होगा, क्या होगा, जो भी है। तो पहले आप ये दिस इज एसी। एसी का पहले डिस्कस करते हैं, लिखते हैं फर्स्ट ये फंडामेंटल के लिए। अगर एसी का ग्राफ प्लॉट करें, ये क्या है, एसी, दिस इज आई एम, दिस इज माइनस आई एम। यहाँ तक किसी को डाउट? अब कुछ लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं ना, ऐसे तो कैसे 3t/4 और ये t, यहीं तक नहीं, हमने एक साइकिल ही उठाया, 1 साइकिल कंसीडर कर रहे हैं। अदर ऐसे तो चलता चला जाएगा, हम एक साइकिल के लिए देख लेंगे तो फिर अप्लाई कर देंगे अदर साइकिल के लिए भी। नाउ और आपका डीसी कैसा है? डीसी तो कांस्टेंट होगा टाइम के साथ। अब इन दोनों का देखते हैं पावर, ये P पावर क्या होती है, P दिस इक्वल टू E इंटू ए सी, E इंटू ए सी। ए सी कितना हमको कितना दिया हुआ है, हमने फंडामेंटल कंसिडर किया है, तो दिस इज आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब बताइए जो पावर होगी ई एम साइन ओमेगा टी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कुछ आएगा। ठीक है, सपोज दैट दिस इज पी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, पी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, क्या सेम फेज में। ठीक है, ये बताइए ये कितना आएगा, P दिस बी इक्वल टू E इंटू आई मैक्स, ये कितना मिलेगा, माइनस ये P है, पीक वैल्यू दिस इज t/4, दिस इज t, दिस इज 3t/4, दिस इज t। दिस इज t/2। 0 से t/4 कितना मिला, ये जो बैटरी है एनर्जी क्या कर रही है, स्टोर कर रही है, और उतनी एनर्जी क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है, मतलब रिलीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे डिलीवर कर रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये स्टोर करेगी और निगेटिव हाफ साइकिल में क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ठीक है, इट मीन्स ऐसे भी कर सकते हैं कि होल साइकिल एवरेज पावर क्या मिलेगी हमको, P एवरेज क्या मिला हमको, 0। ठीक है, P एवरेज क्या मिला हमको, 0। सेम कंसेप्ट, यही कंसेप्ट उसमें भी लग जाता है। अगर बाय द वे AC सोर्स है और उसमें DC करंट जा रही है तो भी वहां पे एवरेज पावर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। ठीक है, तो आपको एवरेज पावर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो चाहे F के लिए, चाहे 2F के लिए, चाहे 3F के लिए, ऑल कंपोनेंट के लिए आपको क्या मिलेगा, इसका 0। अब देखते हैं EDC, ई तो कांस्टेंट है, DC भी, IDC एवरेज वैल्यू वो क्या है, होती है जैसे 2, 5, 3 इस टाइप की होती है। दैट्स वाई हमको जो नेट पावर मिलेगी वो सिर्फ बैटरी की कितनी मिलेगी, PE दिस इक्वल टू IE इंटू DC। तो पावर जो डिलीवर करेगा वो सिर्फ कौन सा होगा, जब भी पावर डिलीवर की बात करें तो हमेशा एवरेज पावर लिया जाता है। ये जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे ये हमने लिख दिया दिस वन, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस पावर। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर। और ये क्या होती है, ये इंस्टेंटेनियस पावर। तो एवरेज पावर हमको क्या मिलेगी, एवरेज पावर का मतलब होता है एक पर्टिकुलर साइकिल, किसी एक पर्टिकुलर साइकिल में, और उस साइकिल में कितना मिलती है हमको, यहाँ पे क्या मिला, 0 मिला। दैट्स वाई हम लोग जब भी आप लिखते हैं तो पावर डिलीवर का मतलब होता है एवरेज साइकिल में, ठीक, या 1 साइकिल में कितनी पावर डिलीवर कर रहा है। तो कितना, इसकी कितनी वैल्यू मिली, 0, जबकि ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ ये भी बता दिया कि अगर AC में, DC में AC करंट आ रही है तो उसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला।
उसकी वजह से जो पावर मिलेगी वो 0 मिलेगी, केवल डीसी की वजह से मिलेगी। सेम कंसेप्ट अगर यहाँ पे एसी हो, ठीक है, और वहाँ पे क्या आ रही है, डीसी करंट आ रही हो, ठीक है, तो भी ये यहाँ पे क्या है, इसका डिटेल डिस्कशन होगा। सपोज करो दिस इज Vm साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आ रही है आपकी IDC प्लस IAC, वही F2F सो ऑन। तो यहाँ पे फिर वही क्या मिल जाएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर एवरेज साइकिल, एवरेज पावर फिर क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो DC इंटू AC या AC इंटू DC क्या मिलता है, 0 मिलता है एवरेज पावर, और सिर्फ यहाँ पे क्या मिलेगा, एवरेज पावर की वजह से डिलीवर होगा, ठीक है। नाउ डिस्कस नेक्स्ट मॉड इज RL।